यूपी के एक बहुत आला पुलिस ऑफिसर ने बहुत साल पहले एक बयान दिया कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है और हमारे पास उसकी रिपोर्ट्स हैं और हम जल्द कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दी सिखाई जाती है। उस वक्त बीजेपी की मरकज में हुकूमत थी, अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आज़म थे और अडवाणी जी नायब वजीर आज़म भी थे और वजीर दाखिला भी थे। मैं चंद लोगों के साथ अडवाणी जी से मुलाकात के लिए गया और मैंने उस वक्त मुतकल्लिम मुझे ही बनाया गया था, गुफ्तगू मुझे ही करनी थी। मैंने अडवाणी जी से बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा, मैंने कहा आप नायब वजीर आज़म भी हैं और आप वजीर दाखिला भी हैं। हम आपको 50 दिन की मोहलत देते हैं। 50 दिन के अंदर पूरे मुल्क के हर पुलिस स्टेशन से, हर थाने से आप रिपोर्ट मंगवाइए और रिपोर्ट ये मंगवाइए कि कभी मदरसे का कोई तालिब इल्म किसी की जेब काटता हुआ पकड़ा गया, कभी पूरे भारत के किसी मदरसे का कोई तालिब इल्म किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया, पूरे भारत के एक मदरसे का एक तालिब इल्म ने कभी किसी सरकारी बस पे पत्थर मारा, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई। मैंने अडवाणी जी से कहा कि झूठ की भी कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। क्या आपकी पुलिस फोर्स के अफसरान को आपकी तरफ से हिदायत है कि इतना झूठ बोले या उनकी ट्रेनिंग है झूठ बोलने की? मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप पूरे मुल्क के एक एक मदरसे का बाकायदा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 50-60 साल का मंगवा लें। आपको नजर नहीं आता कि पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा कम जराइम करने वाला वही तबका है जो मदरसों में पढ़ता है? आपको नजर नहीं आता कि आज तक किसी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की कि ये लड़का हमें छेड़ता है, जबकि कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के लड़कों से लड़कियों की जान आ गई। मैं शुक्रगुजार हूं और मुझे ये सच्ची गवाही देनी चाहिए, कितनी सख्त और तल्ख बात को सुनकर अडवाणी जी खामोश रहे। पूरे शराफत के साथ उन्होंने मेरी गुफ्तगू को सुना और मैं बहुत करख्त लहजे में बोल रहा था। तकरीबन 20 मिनट में बोलता रहा और मैंने उनसे कहा कि इससे ज्यादा आज हम कोई बात न करेंगे न सुनेंगे, हम जा रहे हैं और आप 50 दिन के बाद हमें फिर बुलाइए और रखिए हमारे सामने रिकॉर्ड और लेके चलिए हमको उस मदरसे में जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं खुद चलूंगा आपके साथ। तो अडवाणी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नुमानी साहब, बहुत अच्छा किया कि आपने साफ बात कह दी। हमें 50 दिन की जरूरत नहीं है, हम चंद घंटे के अंदर अपना स्टैंड वाज़ेह करेंगे और फिर किसी उस अफसर के बारे में हम खुद इंक्वायरी करेंगे कि इसने कैसे कहा। कभी कभी इंसान के अंदर की कोई चीज जाग जाती है, ये तो हर दाई को उम्मीद रखनी चाहिए। सिर्फ एक हफ्ते के बाद अडवाणी ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि हम बहुत यकीन के साथ कहते हैं कि मुल्क के किसी मदरसे का कोई भी बच्चा या उस्ताद, कोई मदरसा आतंकवाद के सिलसिले में मुलव्वस नहीं पाया गया और जिन लोगों ने भी इस तरह की बातें कही हैं हमने उनको तलब किया है और हमने उनसे जवाब मांगा है कि आपने किन बुनियादों पर कहा और कहां आपने आतंकवाद की ट्रेनिंग दी। आप यकीन माने, हमारे ये छोटे छोटे मदारिस जो मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं, ये मदरसा भी एक ऐसा उम्मुल मदारिस है कि कितने मदारिस हैं जो आज यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह ताला इसको और तमाम मदारिस को ता क़यामत सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे और हर मदरसे के तालिब इल्म और उस्तादों को इस बात पर 100% मुतमईन रखे
कि अल्लाह आपने हमको अपने दीन की हिफाजत की मकबूल फौज में एक मामूली सा कारकुन बनने के लिए कबूल किया। मरते दम तक अल्लाह हमको इखलास के साथ इसी खिदमत में लगाए रखिएगा। अजीज तलबा से भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने वालिदैन के लिए कम से कम हफ्ते में एक बार रो रो कर दुआएं किया करो। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो अपने नजर आने वाले मोहसिन लोगों का एहसान नहीं मानेगा, वो नजर ना आने वाले मोहसिन हकीकी अल्लाह का कैसे एहसान मान सकते। वालिदैन के लिए दुआ करो और ये कहो कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझको हाफिज कुरान बनाने के लिए भेजा है, आलिम कुरान बनाने के लिए भेजा है, अल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा कर दे और मुझे अपने बुजुर्गों और असलाफ की तरह का आलिम बना। हमारे इस इल्म दीन की ये खुसूसियत है कि जितना ज्यादा तालिब इल्म अदब करता है अपने उस्तादों से और जितनी मोहब्बत करता है, अदब के साथ मैं मोहब्बत का लफ्ज बढ़ा रहा हूं। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह अजीब तरीके से तरबियत करते थे। मैंने वो बातें किसी किताब में पढ़ी नहीं जो हम लोगों से बचपन में कहते थे। वो कहते थे कि मदरसे की पढ़ाई शुरू होने से पहले, वो मैं शहर से मदरसे में जाता था, नदवतुल उलमा मेरे घर से दारुल 2-3 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग पैदल जाया करते थे, पैदल आते थे। तो उनकी ताकीद ये होती थी कि मदरसे की घंटी बजने से 15 मिनट पहले चले जाएगा और किसी ऐसी जगह पर बैठ जाया करो जहां से पढ़ाने के लिए आने वाले असातिज़ा भी नजर आए और पढ़ने के लिए आने वाले तलबा भी तुमको नजर आए। और अपने असातिज़ा पर या मदरसे के असातिज़ा पर मोहब्बत की नजर डाला करो। बस देखा करो उनको कि ये नाइब रसूल है, ये मेरे मोहसिन है, ये कुरान पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ये हदीस पढ़ाने आ रहे हैं, ये फ़िक़्ह पढ़ाने आ रहे हैं। कितने प्यारे हैं ये। अल्लाह ने इनको जो चुना है तो कोई जौहर तो इनके अंदर होगा, तभी तो अल्लाह ने चुना होगा। बस मोहब्बत की नजर से देखा करो, तलबा को भी मोहब्बत की नजर से देखा करो कि अल्लाह आपके रसूल ने तो ये कहा है कि इल्म के हासिल करने के लिए जो भी बंदा जिस रास्ते पर चल पड़ता है उस रास्ते पर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता। तो बस ये सोचा करो कि इसके लिए भी जन्नत का दरवाज़ा खुल गया होगा, इसके लिए भी खुल गया होगा, इसके लिए भी खुल गया होगा। अल्लाह मुझे भी ऐसे ही बना दीजिए। यानी मोहब्बत की नज़र पड़ने से बच्चों के अंदर इल्म दीन की मोहब्बत बढ़ती है, तलब बढ़ती है, अदब बढ़ता है, कदर बढ़ती है और इन सब चीज़ों के बढ़ने से मेहनत बढ़ती है, फिर थकता नहीं इंसान। और मैं सच कहता हूं अपने तलबा से कि जिस तालिब इल्म को बार बार इस बात पर डांट पड़ती हो कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, कुछ सोया भी तो करो, थोड़ा सा खेला भी तो करो। जिस तालिब इल्म को बार बार ये कहा जाता है वही तालिब इल्म आगे चलकर आलिम रब्बानी बनता है। और जिस तालिब इल्म से ये कहना पड़े कि भाई तुम बहुत खेलते हो, बहुत सोते हो, थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, कुछ पढ़ा भी तो करो, वो ज़ाय हो जाए, उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ चला गया। खून के आंसू रोने का दिल चाहा जब मैं पहली बार अमेरिका गया और टैक्सी चलाते हुए बहुत से उलमा को देखा। पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी हमारे मेजबान ने पेट्रोल लेने के लिए, तो वहाँ एक साहब दौड़ के आए मिलने के लिए और पता चला कि मैं वो जो पेट्रोल पंप पर मुलाजमत कर रहे थे, उन्होंने तारुफ कराया कि नहीं पहचाने मुझे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पहचाना। उनका कि जिस साल आप दारुल देवबंद में पढ़ते थे, मैं उस साल दारुल देवबंद में आपसे 1 साल पीछे पढ़ता था, मैं देवबंद का फारिग हूँ। अरे और क्या कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहे हैं।
अल्लाह हम सबको ज़ाये होने से बचाए। हलाल रोजी कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि पेट्रोल पंप पर काम करना कोई जलील काम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो मुझे कहने का हक दो ना कि 15-16 साल क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया गया। किसी को ट्रेनिंग दी जाए फौज की और आर्मी की और वो जाकर आलू बेचने लगे तो फौज के ट्रेनिंग देने वालों को एहतिजाज का हक होगा कि नहीं होगा? कि तुमको हमने हुकूमत का पैसा, कौम का सरमाया तुम पर लगा कि तुम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करो, तुमने जवानी के बेहतरीन दिन उस ट्रेनिंग में लगाए और तुम आकर मार्केट में चप्पल बेच रहे हो। इससे बड़ा कोई एजाज नहीं है कि मेरा और आपका करीम रब मुझे और आपको अपने दीन की इमारत का छोटा सा दरबान बना था, एक चपरासी बना था, बस। इससे बड़ा कोई एजाज ही नहीं। हुकूमतों को अच्छी तरह पता है कि ये मदरसे जराइम से पाक है, ये मदरसे इंसानियत का एहतराम सिखाते, ये मदरसे मुस्बत सोच सिखाते, इन मदरसों के अंदर सब्र व वफा सिखाई जाती, खूब पता है। जो शरीर अनासिर है ना, बस वो पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि उनको मालूम है कि उनके सारे मंसूबों को फेल करने वाले यहीं से तैयार हो। हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद कासिम महनवी यहीं से तैयार हो। नाबिग़े असर मुहद्दिस ज़मां रशीद अहमद गंगोही यहीं से तैयार। अशरफ अली थानवी और हुसैन अहमद मदनी, मोहम्मद इलियास कांदलवी और मोहम्मद यूसुफ कांदलवी यहीं से तैयार। जरी लोग, बहादुर लोग, दूर तक देखने वाले लोग, हक़गोर बेबाक लोग, बेनियाज लोग और सूखी रोटी रोकर खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले लोग, सादा जिंदगी गुजारने वाले लोग, सादगी में खुश रहने वाले लोग मदरसे से तैयार। मेरी बहुत आजिज़ाना गुजारिश है इस इलाके के तमाम लोगों से, और अल्लाह करे ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जो यहाँ आज नहीं आ सके, क्या आप अपने इलाके के इन मदारिस की उलमा की कदर हमारी एक बहुत बुरी आदत यह है कि हम किसी की कदर करने के लिए उसके इंतकाल का इंतजार करते हैं। यही हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह है। इंतकाल जब किसी का हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है, चले गए, अब क्या करें, बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े आलिम थे, कालुस्ता में बड़ी मेहनत की, मरकज़ बना दिया, इतने मदारिस कायम कर दिए, इतनी तकलीफ़ें सही, इतने मुजाहिदे। आपको बिल्कुल पता नहीं है, अगर आप मदरसे के लाइन से गुजरे नहीं हैं, कि एक मदरसे को कायम करने और चलाने में उस मदरसे के असल जिम्मेदार को कितनी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें तकरीबन रोज़ बर्दाश्त करनी। ये तो अल्लाह ताला उलमा को और सालिहीन की सोहबत याफ्ता लोगों को एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देता है, एक बर्दाश्त का माहिर सीना देता है, वसी अखलाक उनके होते हैं। तो उनको देखने से ये अंदाजा ही नहीं होता कि इसने कितनी जिल्लतें, कितनी साजिशें, कितनी मुखालफतें, कितनी बेवफाइयाँ और कितनी गद्दारियाँ और क्या क्या सही हैं। कोई मदरसा ऐसे वजूद में नहीं आता। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है कि नहीं? जिन लोगों ने देखा हो जरा हाथ उठाएं। इंतहाई महबूब शख्सियत थे कि नहीं थे? जिधर को वो पहुंचते थे सैकड़ों और आशिकों का हुजूम,
उनके पीछे भागता था पागलों की तरह। और उनकी महबूबियत को देखकर लोग समझते थे कि इनको तो कोई तकलीफ पहुंचती नहीं। मैं अपने नौजवान उलमा से और मदरसा चलाने वालों से ये अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवारे हयात एक दफा पढ़ लें। उफ, कितना सताया गया, कितना सताया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। कुरान मजीद में एक मोमिन की एक सिफत बयान की गई है, सब्बार। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। मुफस्सिरीन ने, उलमाए कुरान ने सब्बार की तशरीह में लिखा है कि सब्बार उस शख्स को कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गई हों, मगर इस दर्जे का सब्र वो करता हो कि उसके करीब तरीन जिंदगी भर साथ रहने वालों को भी ये एहसास होता हो कि ये इंतहाई खुशनसीब इंसान है, इसे तो कभी किसी ने कुछ सताया ही नहीं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे उस्ताद तफसीर हज़रत मौलाना उवैस साहब निगरामी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद ख़ास, उनसे मैंने सुना कि सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखने वाले और उनके साथ 10-20 साल गुजारने वाले लोग ये कहते थे कि भाई हर आलिम को बहुत मुखालफतें हुई, लेकिन सैयद साहब तो हरदम ऐसे खुश नज़र आते हैं और माशाअल्लाह ऐसा लगता है सैयद साहब की किस्मत तो ऐसी प्यारी है कि इनको तो कभी कोई गम कुछ सहने नहीं पड़ा। मौलाना उवैस साहब कहते हैं कि हम 2-3 लोग जो उनकी जिंदगी के हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे, वो जानते थे कि सैयद साहब पर जितने गम टूटे हैं, अगर 50 आदमियों को बांट दिए जाते तो वो भी सह नहीं सकते। एक मदरसा बनाने में और चलाने में कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पर हमारे बिगड़े हुए मिजाज की वजह से हमेशा हमको दूसरे के फैसले के अंदर कुछ खुदगर्जी नजर आती है। बदगुमानी से हम शुरू करते हैं, आमतौर से हमारे दिल में पहले बदगुमानी आती है, मरने के बाद हम बहुत ज़रूर 2-4 आंसू बहा लेते हैं, अच्छे जुमले कह देते हैं, लेकिन जिंदगी में किसी के मुताल्लिक इफ एंड बट के बगैर अच्छी ही बातें करना, ये हमारा कौमी मिजाज अब नहीं रहे। तनकीदें करना, इसकी वजह से बहुत दिल टूटता है और काम में भी हरज होता है। एक गुजारिश है कि जो भी बंदे कहीं पर भी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, खुदारा उनके ऐबों को मत टटोलिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए, उनके लिए दुआएं कीजिए। वरना जिस किस्म के मंसूबे हुकूमतों के हैं, उनके मुकाबले में बहुत मुश्किल पेश आई, बहुत मुश्किल पेश आई। मुझे बहुत उम्मीद है, पहले भी मैं एक बार हाजिर हुआ था, बहुत अच्छी उम्मीद लेकर गया था, और अब फिर हाजिरी पर तो मैं बहुत ममनून हूँ कि मौलाना ने मुझे याद फरमाया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। यहाँ के असातिज़ा में भी जो मैं इस्तेदाद देखी, तलब देखी, इज्तिमाइयत देखी, सलाह देखा, और उसका जो असर तलबा पर देखा, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होकर वापस जा रहा हूँ।
अल्लाह ताला इलाके के तमाम लोगों को अपने इलाके के अहले इल्म और दीनी मदारिस की कदर की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात और कहना चाहते हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क इस वक्त बहुत सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है। बहुत ही छोटी अक्ल के और छोटे दिल के लोग एक मुख्तलिफ बेईमानियां करके मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज हो गए। ऐसा नहीं है कि मुल्क की अक्सरियत उनको पसंद करती हो, ये बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। मैं, आप इसको मेरी खुशनसीबी कहें या जो भी कहें, मेरा राबता मुल्क की हकीकी अक्सरियत से दूसरों के बनिस्बत कुछ ज़्यादा रहता है। बुद्धिस्टों से, उनकी क़यादत से, सिखों से, उनकी लीडरशिप से, क्रिश्चियन से, उनके क़ायदीन से, आदिवासियों से, उनकी क़यादत से, जो दलित समाज के लोग कहे जाते हैं, SC ST के लोग, उनकी मुख्तलिफ तंजीमों और उनके क़ायदीन से, OBCs जो कहे जाते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, उनकी क़यादत से, जो ट्राइबल और कबायली लोग कहे जाते हैं, चाहे वो नागालैंड के हों, मिज़ोरम के हों, त्रिपुरा के हों, आसाम के हों, बंगाल के हों, या झारखंड के हों, या छत्तीसगढ़ के हों, उनसे और उनके क़ायदीन से, मुल्क के रुख पर नज़र रखने वाले कुछ चोटी के दानिश्वर और मुसन्निफीन से मेरा राब्ता रहता है। मुलाकातें भी होती हैं, गुफ्तगू भी होती हैं, मीटिंगें भी होती हैं। मैं पूरे वसूख के साथ आपसे कहता हूँ कि मुल्क की जो अक्सरियत है, तकरीबन 70-75% लोग वो मुल्क की मौजूदा हुकूमत और उसके रुख से सख्त नाराज और परेशान। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत अब तक ये रही है कि वो सब अलग अलग कोशिशें करते रहते हैं, आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं। मुल्क को ज़रूरत एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी कोशिश की है, ऐसी अप्रोच की है कि मुल्क के तमाम मजलूमों को वो एक लड़ी में पिरो दे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दे। ये इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए थे, तो उलमा जानते हैं कि सबसे पहले आपने क्या काम किया था। सबसे पहले आपने मदीने मुनव्वरा में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों, मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ समाजों, उनके लीडर्स को बुलाया और उस वक्त आपने उनके सामने जो बात कही, मैं बहुत से उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ कि आपने उस मजलिस में आने वाले लीडरों को इस्लाम कबूल करने की दावत नहीं दी, बल्कि आपने उनके सामने सिर्फ एक मसला रखा कि मदीने के अंदर बहुत जमाने से एक सिविल वॉर चल रही है, खाना जंगी, आपस में सब लड़ रहे हैं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने की तरफ हिजरत से पहले 18 साल से मदीना खाना जंगी में फंसा हुआ था। जरा सोचिए, 18 साल जिस समाज में हर वक्त लड़ाई होती हो, उसमें कारोबारों का क्या हाल हुआ होगा, उसमें अमन व अमान का क्या हाल हुआ होगा। लोग तंग आ चुके थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जो टाइमिंग अपनी किताब तकदीर में सेट की, वो वक्त था जबकि मदीना लड़ते 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 थक चुका था।
और इसी नफ्सियाती कैफियत को अच्छी तरह समझकर अल्लाह के रसूल ने उस पहली मीटिंग में, जिनमें यहूदियों के 5 बड़े कबीलों के लीडर्स आए थे, जिनमें अरब के मुशरिक कबीलों के औस और खजरत के लीडर्स भी आए थे, उनके सामने आपने एक ही बात रखी। फरमाया, कुछ इस तरह की बात फरमाई कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी किस्मत ने अब मुझे मदीने का एक बाशिंदा बना। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि आप कोई ऐसा, हम लोग इस वक्त एक फार्मूला तय करें जिसके नतीजे में मदीने के अंदर एक मुस्तकिल अमन की और इंसाफ की फिजा बने, आपस के झगड़े और लड़ाइयां और जंगें खत्म। ये अजीब व गरीब बात है कि सबसे पहले एक यहूदी लीडर ने खड़े होकर ये कहा कि मोहम्मद, आपने दुखती रग पर हाथ रखा है। बिलाशुबा हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। उस यहूदी लीडर ने कहा कि मेरा सुझाव, मेरी तजवीज़ ये है कि हम लोग तो आपस में बार बार कुछ फार्मूले बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर हमेशा फेल हुए। चंद दिन के बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती। मोहम्मद, आप बाहर से आए हो और अभी हमको आपके बारे में कोई बुरी बात नहीं मालूम, आपका दामन साफ है, तो क्यों ना ऐसा करें मोहम्मद कि हम लोग मिलकर आपको अपना बड़ा एक हाकिम, एक हकम तस्लीम कर लें और हमारे दरमियान कोई भी झगड़ा हो आपके पास लेकर आ जाए, आप सबकी बात सुनकर जो फैसला कर दें हम लोग सब मान लें। अल्लाह अकबर। आएगा वो वक्त जब इस मुल्क की अक्सरियत कहेगी कि बहुत हो गए तजर्बे, आओ कुरान वालों इस मुल्क को संभालो। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीज़ुन अलीम। जब कहा गया इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आएगा वो वक्त, हम उसकी तैयारी तो करें, हम उसके अहल तो बने। उस यहूदी लीडर के बाद दूसरे खड़ा हुआ, उसने भी इसी की तायीद की। तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी तायीद की। देखते ही देखते तमाम लीडरों ने एक ही बात की तायीद कर दी कि मोहम्मद, बस यही बात है, आप ये जिम्मेदारी कबूल कर लो, हम लोग तैयार हैं आपको अपना हकम बनाने। एक मिनट देर किए बगैर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया कि कलम और कागज निकालो और मैं डिक्टेट करता हूँ, लिखना शुरू करो। हजारों सलातो सलाम हो उस नबी उम्मी पर जिसने उसी मजलिस में बैठे बैठे एक ऐसा मुआहिदा लिखवाया जिसके 54 दफात हैं, जो पूरी इंसानी तारीख में पहला तहरीरी मुआहिदा है पुरअमन बकाए बाहमी के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब व अक़वाम के दरमियान। उसको मीसाक़ मदीना कहते हैं हमारे उलमा वाक़िफ़। उसमें आपने यहाँ तक लिखवाया कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर चलेंगे, सबको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी होगी, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करेगा, और अगर कोई किसी पर ज़्यादती करेगा तो सब मिलकर मज़लूम का साथ देंगे। अगर हम में से किसी पर कोई बाहर का दुश्मन हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये खुलासा है उसका। एक अजीब और गरीब रहनुमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की तरह इस अमल से भी मिलती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ
ठंडे लबो लहजे में